तो ऐसे भवनों की आवश्यकता सब स्थानों पर है। महासभा के निर्वाचन के पूर्व मैंने भी अपने मन में संकल्प किया था कि स्थान स्थान पर 19 क्षेत्र महासभा में पूर्व से निर्धारित हैं, तो कम से कम 10 क्षेत्रों में इस प्रकार के जैसे वहाँ के परिस्थिति है, जिस प्रकार से सहयोग करने वाले लोग हैं, इस प्रकार से वहाँ भी सामाजिक भवनों का निर्माण हो जाए, ऐसा प्रयास और ये महासभा अपने आज के शपथ ग्रहण के बाद से इस दिशा में अपना प्रयास प्रारंभ करेगी। दूसरा, हमारे समाज का आज भी एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षा स्वास्थ्य से वंचित है। उनको सही दिशा की आवश्यकता है। उनकी दिशा को ठीक करने के लिए जो मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान महासभा के द्वारा होता था, उस शिक्षा समिति में भी हम आमूल परिवर्तन करेंगे। जो आज केवल शिक्षा समिति और अनुसूचियों के संकलन का कार्य करती है, हम उसके विविध आयामों में उस शिक्षा समिति को ले जाएंगे। हम उसका जो एक केंद्रीकरण अभी तक महासभा के द्वारा एक स्थान पर और इन छात्र छात्राओं का सम्मान होता था, जिसके कारण से उनको पर्याप्त मंच नहीं मिल पाता था और महाराज जी पुरस्कार लेकर जो वापस लौटते थे, उस काम को हम क्षेत्र में 2-3 क्षेत्रों को मिलाकर करेंगे, उसका विकेंद्रीकरण करेंगे और ऐसा करने से उस मेधावी छात्र छात्रा को उस मंच पर समाज और अपना भविष्य, ऐसे 2 विषय में अपनी बात करने का अवसर हम प्रत्येक क्षेत्र में देंगे। साथ ही साथ एक कैरियर काउंसलिंग जैसा काम भी हम करेंगे। समाज के अंदर जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, जो कैरियर क्लासेस चला रहे हैं, ऐसे सब लोगों को एक समूह बनाकर 3-4 क्षेत्रों को मिलाकर उनको उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतिभा का सम्मान होगा, उस क्षेत्र में उस मंच के माध्यम से एक कैरियर काउंसलिंग का काम भी हम करेंगे। इस प्रकार से जो एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है, आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व मीरापुर में और आषाढ़ी दिवस ऐसा मनाना तय हुआ था, किंतु आयोजित इस स्वागत समारोह में हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर रमेश साटी जी, हमारी महासभा के संरक्षक महोदय, साथ में विराजमान हमारी महासभा के श्रीमान M.K. नायक साहब, केदारनाथ जी, बद्री जी, अंकुर जी, भुवनेश्वर जी, कंचेदी जी, राजेंद्र भैया जी और यहाँ बैठे जाकी जी, डॉक्टर महेश जी, विनय जी, आलोक जी, आदरणीय निवर्तमान उपाध्यक्ष श्रीमान मुरारी जी, पप्पू जी, इस दमोह के गौरव और जिनसे वास्तव में प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसे हमारे आदरणीय बढ़िया जी और सब यहाँ विराजमान प्रिंस जी, अभिनंदन जी, मां साहब जी, नाम थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है, क्षमा करेंगे, दिनेश जी, अशोक जी, शिवराम जी, कृष्ण गोपाल और हम सबके मिला के मुझे जो है इस समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा और पूजा पाठ करने वाले ऐसे आदरणीय कंचेदी जी, आज जबलपुर नगर में एक समारोह में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा हम सबको इस निर्वाचन के उपरांत प्रमाण पत्र और कुछ कोरोना काल की परिस्थितियों के कारण
जो इस पर इतनी विलम्ब होने के बाद भी सब उपस्थित रहे, इसके लिए उन सबका भी धन्यवाद मैं करता हूँ। और राष्ट्रपति अधिकारियों की समय की उपलब्धता को हम लोगों को मिलने पर उन सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। शपथ के लिए थोड़ा सा लंबा इंतजार ना करें, कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन ना करें, इसलिए सूक्ष्म रूप में हम लोगों ने उसी एसआरटी भवन जबलपुर में और वहाँ उपस्थित सभी समाज बंधुओं के समक्ष शपथ ली है। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना कठिन है। समाज साधना का पथ अगम है। विभाराधिका माधुरी, विभाराधिका माधुरी, आस्वादन सुखदाय, जय श्री कृष्ण कंद जय, कलि जग के ब्रजराज। उत्तम जीवन मिला तुझे, उत्तम जीवन मिला तुझे, भजले प्यारे हरि का नाम, और ऐसा मौका मिले न मिले, और ये जीवन बारंबार। तू गौरंग महाप्रभु की जय। सदा तू प्रेम से गुण गौर गाया कर, कि प्रेमी बन सदा तू प्रेम से गुण गौर गाया कर, कि मानुष जन्मे अनमोल मानुष
कुर्सी बांटना, इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। छोटा सा क्षेत्र है हमारा बालाघाट क्षेत्र, और आसाटी समाज में यदि देखा जाए तो मुश्किल से 350-400 वोटर है हमारे क्षेत्र में। उसके बाद भी महामंत्री जैसा बड़ा पद मिलना है, ये सब आप सब वरिष्ठों के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली है उसमें मैं पूरी तरह से खड़ा करने का पूरा प्रयास करूँगा। आप सभी से भी जरूर करूँगा, बंद मुट्ठी लाठी होती है, खुली मुट्ठी काटती होती है। तो सभी लोग मिलजुल के जो भी चुनौती आती है सामने, तो हमारे समाज में बहुत सी चुनौतियाँ हैं सामने, जिनसे पार पाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। तो उसमें मतभेद बढ़ा के मतभेद तो चलते, मतभेद तो होना ही चाहिए, मतभेद होने तब भी नए विचार आएंगे, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। तो जो भी है उसको सभी युवा शक्ति, नारी शक्ति, महिला शक्ति और अपने जो वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग मिले, आपस में मिलकर चुनौतियों से पार पाएँ, समाज का उत्थान करें। बस इतना ही है, मैं अपना विराम दूँगा। सर आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर विशाल सती। अच्छा, आप जो एक पद मिला है आपको राष्ट्रीय महासभा आसाटी समाज के लिए, राष्ट्रीय महामंत्री का, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये जो राष्ट्रीय स्तर का हमारी महासभा होती है, कमेटी होती है, उसमें महामंत्री का पद होता है। इसमें भी चुनाव हुए थे तो निर्विरोध उसमें सभी चुनाव संपन्न हुए, उसमें मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई राष्ट्रीय महामंत्री की। जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए आप किस तरह का इसमें महामंत्री पद में रहने के बाद में कार्य करेंगे? 2-3 योजनाएं हैं दिमाग में। पहला तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई के साधन विकसित करना है, और जो कुछ युवक युवतियाँ जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, शादी विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह के लिए नीतियाँ बनाना रहेगा और उनका संचालन करवाना रहेगा। और कुछ और भी 2-3 समस्याएं हैं जो समाज के अंदर, उनको दूर करना अपना पहला हमारा मार्ग रहेगा। समाज कल्याण और समाज उत्थान के लिए आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? समाज उत्थान में युवा वर्ग, नारी वर्ग, महिला और पुरुष वर्ग तीनों में जो भी एक तालमेल बनाना है। उसके अलावा आज के ज़माने में देखना है सोशली जो डिजिटलाइज होते जा रहा है, तो डिजिटलाइजेशन को एक बढ़ावा देके सारी समस्या तो ऐसे भवनों की आवश्यकता सब स्थानों पर है। महासभा के लिए ऐसे भवनों की आवश्यकता सब स्थानों पर है। स्थान सभा 19 क्षेत्र के निर्वाचन सभा में पूर्व से निर्धारित, मैंने भी अपने मन में संकल्प किया 10 क्षेत्रों में स्थान पर 19 जैसे वहाँ के महासभा में निर्धारित प्रकार से सहयोग करने वाले 10 क्षेत्रों में इस प्रकार से सामाजिक भवनों का निर्माण, जैसे वहाँ के ऐसा प्रयास और ये सहयोग करने वाले लोग हैं अपने इस प्रकार से सभी सामाजिक भवनों का निर्माण हो जाए, में अपना प्रयास कर ऐसा प्रयास। और ये महासभा दूसरा अपने हमारे समाज का इस दिशा में अपना प्रयास शिक्षा करेगी। स्वास्थ्य दूसरा वंचित है, हमारे समाज का सही दिशा की आवश्यकता है। जो शिक्षा दिशा ठीक करने के लिए से वंचित है, जो मेधावी छात्र छात्राओं को सही दिशा की आवश्यकता है। महासभा के द्वारा दिशा को ठीक करने के शिक्षा समिति में जो मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान जो आज महासभा के द्वारा होता था, उस शिक्षा समिति में संकल्प या आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। हम उसके विविध आयाम आज केवल शिक्षा समिति को ले जाएंगे और पुरस्कार सूचियों के संकल्प का कार्यक्रम महासभा के द्वारा हम उसके विविध आयामों में और इन छात्र छात्राओं को सम्मान देता था। हम उसका इसके कारण केंद्रीय प्रयास महासभा के द्वारा एक स्थान पर और महाजन और लेकर वापस सम्मान देता था। उस काम को जिसके कारण से उनको पर्याप्त महिला नहीं कर पाता था, विकेंद्रीकरण करें और महाजन पुरस्कार लेकर ऐसा करने से उस काम को उस मेधावी छात्र छात्राओं को मिलाकर करें, विकेंद्रीकरण करें समाज और अपना, और ऐसा करने से ऐसे 2 विषय में अपनी बात करते उस मेधावी छात्र छात्रा को प्रत्येक मंच समाज के साथ और अपना भविष्य एक कैरियर का ऐसे 2 काम की बात करने का अवसर हम समाज के अंदर प्रत्येक ऑफिसर में रहेंगे।
शिक्षक साथ ही साथ जो करियर काउंसलिंग जैसा काम भी हम करेंगे। ऐसे सब लोग आज के अंदर समूह बनाकर है शिक्षक हैं मिलाकर उनको जो केंद्रीय सरकार की प्रतिभा का सम्मान होगा। ऐसे सब लोगों को एक समूह बनाकर उस मंच के माध्यम से क्षेत्रों को मिलाकर उनको उस क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतिभा का सम्मान इस प्रकार से उस क्षेत्र में उस मंच के माध्यम से बड़ा काम करने की आवश्यकता है का काम भी हम करेंगे। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व इस प्रकार से 8 वर्ष पूर्व मीरापुर में जो एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है बस ऐसा माना। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व 8 वर्ष पूर्व मीरापुर में और आषाढ़ी दिवस ऐसा मनाना चाहिए। आयोजित इस स्वागत समारोह में हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर रमेश असाटी जी, हमारी महासभा के संरक्षक महोदय, साथ में विराजमान हमारी महासभा के श्रीमान M.K. नायक साहब, केदारनाथ जी, बद्री जी, अंकुर जी, सेठ जी, कंचेदी जी, राजेंद्र भैया जी और यहाँ बैठे जाकी जी, डॉक्टर महेश जी, विनय जी, आलोक जी, आदरणीय निवर्तमान उपाध्यक्ष श्रीमान मुरारी जी, पप्पू जी, इस दमोह के गौरव और जिनसे वास्तव में प्रेरणा लेना चाहिए ऐसे हमारे आदरणीय बढ़िया जी और सब यहाँ विराजमान प्रिंस जी, अविरल जी, मां साहब जी, नाम थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है, क्षमा करेंगे, दिनेश जी, अशोक जी,